कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, और भ्रष्टाचार के अंधर को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमे ही सही तमाचा पर तेरे मुंह पर मारा तो है। बलवीर सिंह करुण जी की ये पंक्तियां बिल्कुल चरितार्थ होती हैं फेरिड आउट के उस मुहिम पर जो हमने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में पल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया था। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिड आउट न्यूज। छपरा का डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत की वजह से भ्रष्टाचार और अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अड्डा बन चुका था, के लिए गवर्नर हाउस यानी राज्य भवन से एक आदेश पत्र आया है। इस पत्र में इस बात की जिक्र की गई है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा 5/11/2022 को जारी पत्र संख्या 851 आर को निरस्त किया जाता है, जिसके माध्यम से डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी को डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ राज्य भवन से आए पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 60(1) के परिनियम 32(1) के विरुद्ध शासी निकाय का पुनर्गठन करने के लिए बनाई गई पूर्व की तदर्थ समिति को नियम के विरुद्ध और गैर कानूनी तरीके से भंग करने के संबंध में, यानी जिक्र इस बात की भी की गई है कि जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही थी नई शासी निकाय के गठन के लिए, अब अगर देखें तो ये मुहिम फेरिड आउट बहुत दिनों से चला रही थी। हमारे संज्ञान में जब से ये खबर आई थी कि डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में भ्रष्टाचार को पोषित किया जा रहा है, वो भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से, तब से ही हमने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए जब नए शासी निकाय के सचिव डॉक्टर रामफेर जी से बात की तो उनके टाल मटोल वाले जवाब से भी स्पष्ट हो रहा था कि उनकी सहभागिता भी है इस भ्रष्टाचार को पोषित करने में। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी को 20/5/2023 को जो लेटर जारी हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसमें ये पाया गया है कि वित्तीय अनियमितता हुई है, फिर भी आप उन्हें क्यों नहीं हटा रहे हैं, तो उनका बड़ा उलझा हुआ जवाब था और बड़ा भ्रमित करने वाला जवाब था। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पास वरीयता की सूची नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपने इसके बारे में विश्वविद्यालय से बात की है, तो उनका कहना था वो कुल सचिव से मिले थे और उन्होंने कहा कि आप जाके कॉलेज से मांगिए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या कॉलेज में पहले से ऐसी कोई सूची नहीं है जिसमें किसने कब ज्वाइन किया, कौन वरीय है कौन कनीय है, ये पता चल सके, तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है, अब वो नई व्यवस्था बना रहे हैं। इस संदर्भ में जब हमने कुल सचिव महोदय जो तत्कालीन डॉक्टर सरफराज अहमद साहब थे उनसे बात की, तो उनका कहना था कि ऐसी सूची हर कॉलेज में होती है, यूनिवर्सिटी में भी होती है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या यह संभव है कि किसी महाविद्यालय के कर्मचारियों की सूची न कॉलेज में हो न यूनिवर्सिटी में हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है, कॉलेज के पास भी होगा। तब हमने उनसे जब पूछा डॉक्टर सरफराज अहमद जी से कि फिर जो सचिव हैं डॉक्टर रामफेर बाबू, वो ऐसे बहाने क्यों बना रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो इस संदर्भ में वीसी डॉक्टर फारूक अली से बात करने के बाद उनसे सवाल करेंगे। हालांकि कुछ दिनों बाद यानी 2/6/2023 को एक पत्र जारी भी किया गया, जिसे विश्वविद्यालय के द्वारा विशेष दूत के हाथों भेजा गया और ये आदेश दिया गया कि पत्र प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर जो प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनके भ्रष्टाचार के जांच के लिए गठित कई कमेटियों ने यह सिद्ध किया है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, को यथाशीघ्र हटाया जाए। लेकिन 2 जून को जारी हुए इस पत्र के बाद भी जब डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद विद्यार्थी को नहीं हटाया गया, तब जाकर 12 जून 2023 को राज्य भवन से एक आदेश आता है, एक पत्र आता है, जिसमें कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के आरोपी प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी को यथाशीघ्र हटाया जाए और वरीय शिक्षक को यह भार दिया जाए। अब आगे देखते हैं कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है विश्वविद्यालय के अधिकारियों में, जो शासी निकाय के लोग हैं उनमें, या नहीं। अब भी जो प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी हैं उन्हें हटाकर उन पर कार्रवाई की जाती है कि नहीं। हालांकि जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी हमारी ये मुहिम भी चलती रहेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई भी चलती रहेगी।
बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।